हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 8 सितंबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको करेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप सभी भाई बहनों से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आप लोग को कोई भी वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यह वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे मिल जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हर एक साल 5 सितंबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 5 सितंबर। और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? कर्नाटक सरकार के द्वारा अपने यहाँ पे ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है कर्नाटक। चलिए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है ना, वृषभावती नदी के तट पे बसा हुआ है। और बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और बेंगलुरु को यानी कि सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं कर्नाटक में लोकसभा की सीट। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीट है और 12 राज्यसभा की सीट है और 224 यहाँ पे विधानसभा की सीट है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, जिसका नाम बासवराज एस बोम्मई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हुआ करते थे। और कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। जो थावर चंद गहलोत है ना, इससे पहले राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। और कर्नाटक के राजकीय पशु सैंडल लॉरिस है। और कर्नाटक के राजकीय पक्षी धनेश है। चलिए जानते हैं कर्नाटक में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंसी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण आयोजित किया गया है? सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास को भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है नेपाल। चलिए जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा को नेपाली रुपया बोलते हैं। और नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा है। यानी कि शेर बहादुर देउवा के स्थान पे अभी वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी बने हैं। और नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी है। और नेपाल भारत के साथ बॉर्डर लाइन 1850 किलोमीटर शेयर करता है। और भारत के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन बांग्लादेश शेयर करता है, जो 4096 किलोमीटर करता है। और भारत के साथ सबसे छोटा बॉर्डर लाइन अफगानिस्तान करता है, जो 106 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन को शेयर करता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीबीपी टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाला यानी कि आईटीबीपी के टीम उत्तराखंड में बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है उत्तराखंड। यानी कि माउंट बलबाला पर्वत है ना, जो उत्तराखंड में पड़ता है, जिस पे आईटीबीपी टीम के द्वारा चढ़ाई किया गया है। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड की एक और नई राजधानी बनी है, जिसका नाम गैरसेन है। गैरसेन उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है।
उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है और उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल है और उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है और उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष बुरांश है। चलिए जानते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड की जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ AUS इंडेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा। AUS इंडेक्स अभ्यास की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि AUS बोले तो ऑस्ट्रेलिया, IND बोले तो इंडिया और EX बोले तो एक्सरसाइज। आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका मतलब यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक्सरसाइज किया जाएगा, जिसका मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। चलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति एलिजाबेथ द्वितीय है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। वित्तीय विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री है और निर्मला सीतारमण जी की कंस्टिट्यूएंसी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई एस्केप्स महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। एशियाई एस्केप्स महासंघ के अध्यक्ष जो वर्तमान में साइरस पंचो बने हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, साइरस पंचो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला देश चीन बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, चीन। चलिए जान लेते हैं पैरा ओलंपिक टीम का यानी कि टेबल। यानी कि पहले स्थान पर तो चीन रहा है। चीन के द्वारा कुल 207 पदक जीता गया है, जिसमें 96 गोल्ड मेडल है, 60 यानी कि सिल्वर मेडल है और 51 ब्रॉन्ज मेडल है। और दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा है। ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा कुल 124 पदक जीता गया है, जिसमें 41 गोल्ड मेडल है, 38 सिल्वर मेडल है और 45 ब्रॉन्ज मेडल है। और तीसरे स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रहा है। अमेरिका के द्वारा कुल 104 पदक जीता गया है, जिसमें 37 गोल्ड मेडल है, 36 सिल्वर मेडल है और 31 ब्रॉन्ज मेडल है। और भारत का स्थान इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक में 24 रहा है, जिसमें भारत के द्वारा कुल 19 पदक जीता गया है, जिसमें 5 गोल्ड मेडल है, 8 यानी कि सिल्वर मेडल है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ए रूड लाइफ द मेमोरियल नामक पुस्तक लिखी है। अ रूड लाइफ द मेमोरियल नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। वीर संघवी के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, वीर संघवी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डुरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। डुरंड कप का 130वां संस्करण जयपुर में शुरू किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, जयपुर।
जयपुर है ना जो कि राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को पिंक सिटी के उपनाम से जाना जाता है और जयपुर को यूनेस्को के द्वारा 38 यूनेस्को साइट के रूप में घोषित किया गया है। चलिए जानते हैं डुरंड कप के बारे में। डुरंड कप है ना जो कि फुटबॉल से संबंधित है और डुरंड कप की पहली बार शुरुआत 1888 में किया गया था। डुरंड कप में कुल 16 टीम भाग लेते हैं। चलिए जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य की आवास परियोजना के लिए 150 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। यानी कि एडीबी के द्वारा आवास परियोजना के लिए 150 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी तमिलनाडु सरकार को दिया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, तमिलनाडु। चलिए जानते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना 1966 में हुआ था और एडीबी की मेंबर कंट्री 68 है और एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष मासुको अस्कावा है। जो मासुको अस्कावा है ना जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट की संख्या 39 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 18 है और विधानसभा की सीट की संख्या 234 है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन है और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित है। तमिलनाडु में यानी कि प्रमुख त्यौहार पोंगल और नौकादो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। तमिलनाडु के राजकीय पशु नीलगिरी तहर है और तमिलनाडु के राजकीय पक्षी दाबिल है। चलिए चलते हैं, तमिलनाडु का नेशनल पार्क जानते हैं। तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गोंडिया नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, एसारा नेशनल पार्क तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम डेन अ गाइड फॉर यूथ जारी किया है। यानी कि यह किसकी बुक है? यह एंजिला जोली की बुक है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन एंजिला जोली। यानी कि एंजिला जोली का बुक का नाम नो योर राइट एंड क्लेम डेम अ गाइड फॉर यूथ जारी किया गया है। चलिए जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यानी कि डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाली पेफोन बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, पेफोन। चलिए जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश अपना प्यारा भारत बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, अपना प्यारा भारत। यानी कि अपना प्यारा भारत 2030 तक प्लास्टिक मुक्त यानी कि प्लास्टिक के बहुत कम उपयोग करेंगे। चलिए जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी है? लवलीना बोरगोहेन जो असम राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, असम। चलिए जानते हैं लवलीना बोरगोहेन के बारे में। लवलीना बोरगोहेन इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, जो एक मुक्केबाज प्लेयर है। और इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीता गया था। चलिए जानते हैं असम के बारे में। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम की राजधानी दिसपुर है और असम में लोकसभा की सीट की संख्या 14 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 7 है और विधानसभा की सीट की संख्या 126 है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है और असम का प्रमुख त्यौहार बिहू त्यौहार है। यानी कि असम का महत्वपूर्ण त्यौहार यहाँ पे बिहू मनाया जाता है। असम के राजकीय पशु एक सींग वाले गैंडे है और असम के राजकीय पक्षी सफ़ेद पंखी बत्तख है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। असम में किबु लमजाओ नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सखोबा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क असम में पड़ता है। असम सरकार के द्वारा रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क को अपने यहाँ पे एक नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग के आगामी आने वाले एग्जाम के लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।